हेलो बच्चों आज हम आपको गृह विज्ञान में पार्ट 3 खाद्य पदार्थों का संरक्षण के बारे में बताएंगे। अब खाद्य पदार्थ का संरक्षण का क्या अर्थ होता है? भोजन को सुरक्षित रखना, उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बनाए रखना तथा खराब होने से बचाना खाद्य पदार्थ का संरक्षण कहलाता है। अब खाद्य पदार्थ का संरक्षण या उचित रखरखाव न करने से क्या नुकसान होते हैं वो हम आपको बताएंगे। अक्सर से आपने अपने घरों में देखा होगा कि यदि खाद्य पदार्थ का संरक्षण सही से ना किया जाए तो कहीं उसमें घुन लग जाता है, कहीं उसमें फफूंद लग जाती है, कहीं उसके स्वाद में अंतर आ जाता है। उसी को हम बता रहे हैं। उनमें घुन एवं फफूंद लग जाती है, उनके रंग रूप तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है, उनका स्वाद खराब हो जाता है, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। अब भोज्य पदार्थों के नष्ट होने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ और दूसरा है शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ। अब शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत खाद्यान्न, दालें, मसाले, मेवे, घी, तेल इत्यादि आते हैं। बच्चों ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत दूध से बने पदार्थ, फल, सब्जियां, अंडा, मांस एवं मछली आदि आती। इनको हम ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिन तक अपने घरों में नहीं रख सकते हैं। फिर है शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थों का संरक्षण। जो पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते उनका हमें रखरखाव कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए ये देर से खराब होते हैं। इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की निम्नमत विधियाँ कौन कौन सी हैं? घरेलू विधि। इस विधि के अंतर्गत लाल मिर्च व सूखी नीम की पत्तियों को अनाज में मिलाकर वायुरुद्ध बंद डिब्बों में पैक करके रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। कीटनाशक दवाओं को अनाज में मिलाकर रखने से उसमें घुन व कीड़े नहीं लगते हैं। फिर नेक्स्ट है प्यूमिगेशन विधि। इस विधि में अनाज भंडारण का सबसे अच्छा व सुरक्षित तरीका होता है। इस विधि में ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर पूरे अनाज में फैल जाते हैं। फिर है शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का संरक्षण। इस समूह में ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं जो अधिक नमी युक्त वाले होते हैं, जैसे दूध, दही, फल, सब्जियां, अंडा, मांस, मछली आदि। इन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की निम्नवत विधियां हैं। कौन कौन सी 2 विधियाँ? एक होती है ठंडी विधि और दूसरी होती है गर्म विधि। अब ठंडी विधि में क्या है? इस विधि में हरी सब्जियां, दूध एवं दही जैसे भोज्य पदार्थों को फ्रिज या आइस बॉक्स में रखकर हम कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। और गर्म विधि में इस विधि में भोज्य पदार्थों को थोड़े थोड़े अंतराल पर गर्म किया जाता है जिससे ये जल्दी नष्ट ना हो। जैसे दूध एवं भोजन को 5-6 घंटे के अंतराल पर उबाल लेने से उन्हें हम खराब होने से बचा सकते हैं। फिर अगला है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है? खाद्य सामग्री से नमी को हटाना ही निर्जलीकरण है। इस विधि में खाद्य सामग्री में उपस्थित नमी को धूप के माध्यम से हम सुखाकर हटा सकते हैं या उसकी नमी को हम निकाल सकते हैं। फिर परिरक्षण विधि है। भोज्य पदार्थों में विभिन्न घरेलू रासायनिक पदार्थों जैसे नमक, चीनी, हल्दी या तेल आदि को मिलाकर संरक्षित करना परिरक्षण विधि कहलाता है। हिमीकरण विधि क्या होती है? 0° या इससे नीचे के तापक्रम पर जीवाणु या फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। बड़े बड़े शीतालयों या कोल्ड स्टोरेज में आलू,
आम, सेब जैसे खाद्य पदार्थों को इस विधि से बहुत दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।